Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named Stay Pain-Free and Healthy, and this is Dr. Jyoti here. Today we are going to discuss about frequent urination. बहुत ज़्यादा फीमेल इसे सफ़र कर रही हैं. फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार सुसु क्यों आता है, बार बार टॉयलेट क्यों आता है. तो आज इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग. चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा एंड ज़्यादा से शेयर करिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. व्हाट इज़ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन? मतलब आपको बार बार सू करने का मन कर रहा है. नॉर्मली देखते हैं अगर हम तो 24 आवर्स में 8 से 9 बार जा सकते हैं. ठीक है, अगर उससे कम जाते हैं मतलब कि कुछ और इशू है, और अगर उससे ज़्यादा जाते हैं दैट मीन्स कि आपको कोई और इशू है. ठीक है, तो बार बार पी लगने की यहाँ बात हो रही, बार बार सू लगने की बात हो रही. तो बार बार सू लगना किस रीजंस की वजह से हो सकता है, उसी को हम थोड़ा सा डिटेल पे डिस्कस करेंगे. तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन, ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी हमने डिस्कस करा नॉर्मली कितने बार सू करना चाहिए, बट अगर ज़्यादा बार करते हैं तो क्या इश्यूज हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. दूसरा आता है ओवर एक्टिव ब्लैडर. तीसरा होता है जो नॉर्मल डेली रूटीन में अगर हम ये सब चीज़ें ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो अगर नॉर्मल आपको बार बार सू आता है तो वो नॉर्मल चीज़ है. बट यहाँ पर बात हो रही है एबनॉर्मलिटी की. मतलब सबसे पहले बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, मतलब इसका ये है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. मतलब जो ट्रैक्ट होता है यूरिन पास करने का, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, ये मेल से ज़्यादा फीमेल में कॉमन होता है, बिकॉज फीमेल का जो पाथवे होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है. इसलिए बैक्टीरिया अंदर से जो है आराम से प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की. इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आपको योनि में जलन होगी, खुजली होगी, सू करते समय बहुत ज़्यादा पेन होगा. ठीक है, साथ ही साथ आपको फीवर भी हो सकता है, आपको ठंड भी लग सकती है, आपको लोअर एब्डोमेन में भी पेन रह सकता है. ठीक है, और एकदम से यूरिन जो है आपका ब्लैडर खाली नहीं होगा. ठीक है, खाली हो जाता है तो आपको ऐसा लगेगा फील बार बार ऐसा लगेगा जैसे भरा हुआ है. ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे कि यूरिन तो बार बार आएगा ही आएगा, साथ में पेनफुल यूरिनेशन रहेगा. ठीक है, तो ये जो सिम्टम है ना, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं. अब हम बात करेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर. ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है? मतलब ब्लैडर नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव होना. ओवर मतलब ओवर ज़्यादा. ठीक है, तो ब्लैडर जो है आपका ज़्यादा एक्टिव है. और वो किस वजह से ज़्यादा एक्टिव हो सकता है? या तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, जैसे कि MS हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लस स्ट्रोक, इस तरह के कंडीशन में हो सकता है. प्लस आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीक है, मतलब वीकनेस है. जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं जो आपकी यूरिनेशन को कंट्रोल करती हैं, अगर वो वीक है तो आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है. ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? इसके सिम्टम्स आते हैं आपको जो है यूरिन लीकेज हो जाता है. ठीक है, यूरिन लीकेज हो जाता है, कोई प्रेशर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने यूरिन को. ठीक है, बेसिकली इसका यही सिम्टम्स होता है कि आपका यूरिन लीकेज हो सकता है. ठीक है, तो ये दूसरा कहेंगे कि दूसरा कारण होता है आपको बार बार यूरिन आने का. तीसरी हम बात करेंगे जो नॉर्मल काउजेस जिसकी वजह से हमको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आता है, जिसमें तक घबराने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले उसमें आता है हमारा, हम पानी बहुत पीते हैं. तो जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं उनको 8, 9, 10, 11 बार भी आ सकता है जो सू है. तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पानी ज़्यादा पीते हो तो ऑब्वियसली सू भी जल्दी ज़्यादा जाना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट रीज़न है. सेकंड हो गया प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में आप सभी जानते हैं हमारा जो यूट्रस, बच्चादानी का जो प्रेशर पड़ता है हमारे पेल्विक एरिया पे, तो उसकी वजह से हमको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है. तो प्रेगनेंसी में भी आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है. तो इसलिए यूरिन पास ऑन करने के लिए आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड हो जाएँ तो आपकी यूरिन जो है आराम से पास हो जाएगी. ठीक है, तीसरी चीज़ होती है अगर आप कोई कॉफ़ी वगैरह या आपने कोई निकोटीन वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सू आ सकता है. ठीक है, तो और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं तो भी आपकी यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है. तो ये कुछ बेसिकली कारण है जिसकी वजह से आपको यूरिनेशन होता है. तो इसमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली नॉर्मल कब है, एबनॉर्मल कब है. अब हम बात करेंगे कि डायग्नोसिस किस तरीके से लगाएंगे. ठीक है, कि क्या किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होता किस वजह से है. ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से होता है. न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी हमने डिस्कस कर लिया. अगर आप अपना यूरिन जो है पूरी तरीके से अपने ब्लैडर को खाली नहीं करते हैं तो आपको ये कंडीशन हो सकती है. साथ ही साथ अगर आप बहुत देर तक यूरिन रोक के रखते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो और बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं अगर आपकी वीक हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो है ना,
कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में कंट्रोल में हैं, उनको उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई ऐसा कब होता है, क्या इसके कारण होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यू कैन से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस, मतलब किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि क्या क्या टेस्ट होते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, कौन से टेस्ट होते हैं। जिसमें आपका आएगा ऑब्वियसली पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस चेक करेंगे, मतलब पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड चेक करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको जैसे स्टोन्स वगैरह भी होते हैं ब्लड में, तो इस वजह से भी आपको जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है। साथ ही साथ आपका सिस्टोस्कोपी करेंगे। कुछ ये जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्ट्रासाउंड जिसमें से भी आता है, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस करने के लिए बहुत तरीके से पता लगाया जाता है कि आपको किस रीज़न की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे तो ऑब्वियसली जितना कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन होता है शरीर का, ठीक है, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ बर्निंग नहीं होगी। ठीक है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, काफ़ी सारी फीमेल्स अगर जाते हैं देखते होंगे, बिकॉज सोचिए 40 से 50-60% फीमेल्स तो अपनी लाइफ में एक बार इस प्रॉब्लम से ग्रसित होती हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। ठीक है, तो प्रेगनेंसी है तो इसमें तक घबराइए मत, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस है, अब वो कैसे पता लगेगा? छींकते हैं तो सू पास हो जाता है, खांसते हैं तो सू पास हो जाता है, तो इसका मतलब है आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस है। तो कीगल एक्सरसाइज करिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, एक बार कीगल एक्सरसाइज का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो है अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए। ठीक है, खट्टी चीज़ों कम खाइए, जैसे टमाटर हो गया, फ्रूट्स मतलब जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह हो गए। खट्टे फ्रूट के कारण भी आपका जो यूरिनेशन है वो बढ़ सकता है। ऑब्वियसली इम्यूनिटी तो बढ़ती है, बट आपका जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है वो बढ़ सकता है। आपके टेस्ट जैसे न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है तो न्यूरोलॉजिकल के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली आपके डॉक्टर तो आपको सजेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है जैसे कि स्टोन्स वगैरह हो गए, तो उसके लिए आपको मेडिसिन या सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ मूव करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली कारण हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लू, सू, ठीक है, लू की बात नहीं हो रही, सू की बात हो रही, तो सू अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो उसके कुछ बेसिकली कारण हो सकते हैं, जिसमें हमने एक ग्रॉस आइडिया ले चुका है। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है, पानी ज़्यादा पीते हैं, नॉर्मल है, कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा कम लीजिए, जिससे आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होगा। निकोटीन की वजह से भी हो सकता है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी में हो सकता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर है तो हो सकता है। तो सारी चीज़ों के लिए हमने वेट नहीं करना है, बस बात सिर्फ इतनी ध्यान रखना है। अगर आपको वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, कलर भी उसका येलो और ग्रीन आ रहा है, साथ ही साथ स्मेल भी आ रही है सू करने में, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, इन्फेक्शन के साथ साथ आपको जो है अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो भी एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। ठीक है, स्पॉटिंग होकर हो रही है। तो ये था वीडियो अबाउट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड ज़्यादा कुछ शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।